हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में एलिमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करी थी, ट्रिनिटी ऑफ हाउसेस के बारे में जानने की कोशिश करी थी। और आज हम लोग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग राशियों पे और प्लैनेट्स पे कैसे लगाते हैं और उसका कंबाइंड इफेक्ट कैसे होता है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो हर एक एलिमेंट की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये मेरे पिछले एक वीडियो में है। आप लोग जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स में ट्रेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले साइन के ऊपर लगाते हैं। तो फायर एलिमेंट जो है उनकी राशियां कौन कौन मानी गई हैं? 159 मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और ये तीनों ही फायर जो हैं, जो जो चीज़ों को दिखाते हैं, अगर हम एक ब्रॉड टर्म में बात करें मेजर ट्रेट, तो एक्शन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लीडरशिप, एक्शन, ये इनके मेन ट्रेट है। दूसरा जो एलिमेंट है अर्थ, तो यहाँ पे जो है 2, 6, 10 राशियां, यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन राशि हैं। ये जो हैं आपको प्रैक्टिकलिटी को दिखाते हैं, मेटेरियलिस्टिक नेचर को दिखाते हैं। तीसरा क्या है? एयर एलिमेंट। तो इनकी जो राशियां होती हैं वो 3, 7, 11, यानी कि आपकी हो गई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और ये राशियां जो हैं आपकी कम्युनिकेशन की हैं, इंटेलेक्ट की हैं, इच्छाओं की हैं, ये इनकी राशियां होती हैं। चौथा जो एलिमेंट है वो है पानी, जल, यानी वाटरी साइंस। ये होती हैं 4, 8, 12, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तीनों जली राशि हैं और इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। पांचवा एलिमेंट की बात करी थी हमने वहां पे, ईथर, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व जो है उसको अलग से कहीं पे नहीं दिया गया है राशियों में, 12 राशियों में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आकाश तत्व है, जीव तत्व है, इनफाइनाइट है, और वो चारों ही एलिमेंट्स में वो विद्यमान है। चारों ही 12 राशि में वो विद्यमान है, उसके बिना नहीं कुछ हो सकता है। इसलिए जो क्लासिफिकेशन है वो 4 एलिमेंट्स को हमको डिवाइड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राशियां जो हैं वो दो तरह से और डिवाइड होती हैं। ऑड या मेल साइन कहते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी ऑड नंबर साइन है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इन नंबर की राशियां, नंबर से मेरा मतलब है यहाँ पे एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस और एक्वेरियस। ये 6 साइंस जो हैं ये मेल साइंस हैं और इंडिपेंडेंट राशियां हैं। यहाँ पे इनको इस तरह से भी देखा गया है। और जो बाकी की 6 राशियां हैं, यानी जो इवन साइंस हैं, यानी कि कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 6 राशियां जो हैं ये फीमेल साइन हैं और इनको बोला गया है कि ये डिपेंडेंट साइन है। कैसे यूज करते हैं हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये क्लासिफिकेशन भी समझना जरूरी है। और राशियों का तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि भाई वो मूवेबल हैं, फिक्स्ड हैं या ड्वेल हैं। मूवेबल का मतलब क्या हुआ? इनके अंदर गति है। तो कौन कौन सी राशियां हैं? 1, 4, 7, 10, यानी कि एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन। ये 4 राशियों के अंदर मूवेबल साइंस है, गति है इनके अंदर। वही दूसरी क्लासिफिकेशन है इसका फिक्स्ड, यानी कि ठहराव की राशि, रुकी हुई राशि, स्टेबिलिटी की राशि। कौन कौन सी हैं? 2, 5, 8, 11, यानी कि कौन सी हो गई आपकी? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। और तीसरा क्लासिफिकेशन इसमें आता है ड्वेल, द्विस्वभाव राशियां, जिनके अंदर
आपकी दोनों ही गुण विद्यमान हैं, मूवेबल भी, फिक्स्ड भी। और ये कौन सी राशियां हैं? 3, 6, 9, 12, यानी कि आपकी जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस, ये चारों ही राशियां बुध और जुपिटर की होती हैं। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन साइन के देखे, एक आपके एलिमेंट के ऊपर, मेल फीमेल के ऊपर, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के ऊपर, और मूवेबल, फिक्स्ड और ड्वेल नेचर की तरफ से। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन साइन का किया जाता है। अगर हम आगे देखते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को अगर हम प्लैनेट्स पे अब लगा दें, तो फायर प्लैनेट कौन से हैं? सन और मार्स। केतु कहीं पे लिखा गया है कि ये जुपिटर वाले एलिमेंट में आता है, कहीं लिखा गया है फायर वाले एलिमेंट पे आता है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं अपने तरफ से केतु जो है मंगल की तरह ज़्यादा एक्ट करता है, और उसके जो एक्शंस हैं, जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं जो है फायर एलिमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, इसलिए मैं फायर में लेता हूँ। अर्थ एलिमेंट आपका बुध, वो पृथ्वी तत्व है, प्रैक्टिकल। एयर साइन सैटर्न और राहु, इंटेलेक्ट के एज अ मेजर ट्रेट है। वाटर की दो प्लैनेट कौन से हैं? वो मून है और शुक्र हैं। ये दोनों इमोशन को, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और आकाश तत्व यानी ईथर, वो है जुपिटर, जो कि इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब वर्णों के बेसिस पे भी प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया है। तो क्षत्रिय कौन कौन से हो गए? सन और मार्स। वैश्य कौन हो गए? आपके मरकरी और मून। ब्राह्मण क्वालिटी किसको दी गई? जुपिटर और वीनस। और शूद्र क्वालिटी किसे दी गई? शनि को। ये प्लैनेट का अपना एक क्लासिफिकेशन वर्णों के बेसिस पे, आधार पे भी किया गया है। अब इन सबको अगर मैं मिला दूं, तो आप देखिए क्या टोटल सिनेरियो बनता है, कैसे एक राशि दूसरे राशि से अलग हो जाती हैं। फायरी साइंस हमने देखे थे 1, 5, 9, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब इनका नेचर देखिए चेंज हो गया, एक मूवेबल हो गई, एक फिक्स्ड हो गई, और एक डुअल नेचर में आ गई। और इनका टाइप जो है वो इंडिपेंडेंट और मेल कैटेगरी में आ जाता है। तो ये तीनों ही राशियां फायरी तो हैं, लेकिन नेचर वाइज डिफरेंट हो गई हैं। उसी तरह से अर्दी साइन प्रैक्टिकल को दिखाता है, अर्थ को दिखाता है। कौन कौन सी है? 2, 6, 10, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे भी ये डिपेंडेंट तो हैं तीनों, लेकिन नेचर वाइज ये तीनों चेंज हो गई हैं। एक फिक्स हो गई है, डुअल हो गई है, और एक मूवेबल हो गई है, जो हमने देखा था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिर्फ एक बेसिस के ऊपर जो है राशियों को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके उनका गुण धर्म क्रिएट होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, तो वो जो है थोड़ा गुस्सा करता है, थोड़ा प्यार करता है, थोड़ा निराश होता है, थोड़ा हताश होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन सबका कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होता है। ये नहीं कि हर इंसान एक जैसा ही होगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये इन सारे छोटे 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 गुण धर्मों को जब हम मिला देते हैं, तो पूरा जो एक इंसान बनता है, उसी तरह से ये साइंस भी आपस में डिफर करते हैं। तीसरी कैटेगरी क्या है? एरी साइंस। ये इंटेलेक्ट की राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी जेमिनी डुअल है, लिब्रा मूवेबल है, और एक्वेरियस फिक्स्ड है। ऑड साइन होने की वजह से ये सारे के सारे मेल और इंडिपेंडेंट साइन है। लास्ट जो आपकी कैटेगरी है वो वाटरी साइंस यानी इमोशनल है। अब यहाँ पे देखिए कैंसर साइन, स्कॉर्पियो साइन और पाइसेस साइन, 4, 8, 12, ये सारे ही डिपेंडेंट हैं, फीमेल हैं, और ये कैंसर जो है मूवेबल हो जाता है, स्कॉर्पियो फिक्स हो जाता है, और पाइसेस डुअल साइन में आता है। अब हमारे को दो चीज़ें हमारे को मिल गई, एक राशियां मिल गई और एक प्लैनेट मिल गए। इन दोनों के एलिमेंट वाइज तत्व मिल गए, और थोड़ा बहुत उनके क्लासिफिकेशन में हमने ऐड ऑन किया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और प्लैनेट को हमने क्षत्रिय, वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इसमें हमने क्लासिफाई कर दिया। अब जब प्लैनेट, कोई भी ग्रह जब किसी राशि में बैठता है,
तो इनका आपस में इंटरप्ले कैसे होता है, ये हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि अ, इनका आपस में रिलेशन कितना कॉर्डियल होता है। ये कितने जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या कितना एक दूसरे के साथ अ, नॉन कंपैटिबल हैं या कंपैटिबल हैं, ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक टेबल है, ब्रॉड सेंस में अगर आप देखें तो क्या लिखा है, कंपैटिबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट तत्वा साइंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि कोई भी फायरी प्लैनेट जब वो किसी राशि में बैठता है तो वो फायर राशि में है, एयर राशि में है, अर्थ राशि में या वाटर राशि में है। तो जब वो बैठता है तो अपना कंफर्ट लेवल वहाँ पे बैठने का तत्व के बेसिस पे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फ्रेंडशिप एनिमिटी को मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल तत्व के बेसिस पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फायर प्लैनेट जब 4 राशियों में बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो फायरी साइन में होता है, फिर एरी साइन में होता है, फिर अर्थ के साइन में होता है और सबसे कम कंफर्टेबल या कंपैटिबल वाटर साइन में होता है। उसी तरह से अर्थ एलिमेंट का प्लैनेट यानी बुध, जब वो अर्थ साइन में होगा, वाटर साइन में होगा, एयर साइन में होगा और लास्ट में फायर साइन पे होगा, तो उसकी कंपैटिबिलिटी ऐसे डिक्रीज करती है। एरी प्लैनेट यानी कि शनि और राहु, जब वो एयर साइन में होंगे, फिर फायर में कंफर्टेबल होंगे, फिर वाटर में उससे कम कंफर्टेबल होंगे और अर्थ में सबसे ज़्यादा कम कंफर्टेबल होते हैं। ये तत्वों के बेसिस पे है। और वाटरी प्लैनेट यानी मून और वीनस आपका वाटर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, फिर अर्थ में है, फिर फायर साइन में है और लास्ट में एयर साइन में सबसे कम कंफर्टेबल होते हैं। आज हमने सिर्फ ये बेसिक्स को समझा है कि कंपैटिबिलिटी को एसेस करने के लिए, तत्वों को एसेस करने के लिए क्या ऑर्डर बनता है और किस तरह से वो लोग इंटरप्ले करते हैं। आने वाले वीडियोस में हर एक एलिमेंट में जब प्लैनेट किसी राशि में बैठता है तो किस तरह से बिहेव करता है, ये हम लोग 4 अलग-अलग वीडियोस में बात करेंगे कि फायरी प्लैनेट जब चारों राशि में बैठे, आपके अर्थ के प्लैनेट जब चारों राशि में बैठे, जब आपके एरी प्लैनेट जब चारों राशि में बैठे और जब वाटरी प्लैनेट चारों राशि में बैठे, तब जो है वो कैसे एक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, ये चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज ये बेसिक्स को आप देखिए और आने वाले वीडियोस में हम लोग इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, आपको वीडियोस और कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह से बने रहिए, जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।